आज का जो प्लान है वो है डोलोमाइट्स का लूप करने का। तो आज हम डोलोमाइट्स के 2 बड़े पासेस करने वाले हैं। ओ भाई साहब, लुक एट द चार्मिंग। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। होए होए खुंजराब याद आ रहा है मुझे। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, we are here at Sela Pass, which is about 2200 meters above the sea level. तो भाई साहब, किसी ने सोचा था कि मैं 22,000 मीटर पे पाकिस्तानी लड़कों से मिलूंगा। एक तो ये रोड्स, ऊपर से ये बाइक, ऊपर से ये नज़ारे, माइटी डोलोमाइट्स। ओहो Alright, say what's up, this is Samar, welcome to my YouTube channel Razak Azmi Vlogs। अभी का सीन ऐसा है कि मैं हूँ इटली में और कर रहा हूँ लंदन टू यूरोप सीरीज़। बहरहाल आज का जो प्लान है वो है डोलोमाइट्स का लूप करने का, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमें अभी खबर मिली है कि डोलोमाइट्स में जो सेला पास है वो बंद हो गया है बर्फ़ की वजह से। अब प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उससे 1 घंटा दूर है, तो वो अभी बंद नहीं हुआ, वो कल का बंद है। अब आज पूरा दिन धूप रही है, देखते हैं वो खुला है कि नहीं खुला। बाकी यार इस एरिया के नज़ारे अलग हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करो। So alright, welcome back to a new vlog। इस वक्त हूँ मैं S2242। तो भाई साहब अभी बज गए हैं 4। टोटल सफ़र है मेरा 72 माइल्स। पहाड़ों पे 72 माइल बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। एक खबर हमें ये मिली है कि जो पासू सेला है वो बंद है, कल मौसम ख़राब होने की वजह से। लेकिन आज पूरा दिन धूप रही है और काफ़ी बाइकर्स वहाँ से आ रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ उसको लेके कि वो खुला होगा और वहाँ जाने की चुल गया है। तो भाई साहब डोलोमाइट्स, क्योंकि इस दफ़ा मेरे पास ट्रिप में टाइम कम है, तो मैं डोलोमाइट्स इस दफ़ा पूरा नहीं कर पाऊँगा ना, तो मैंने कहा डोलोमाइट लाज़मन करें। अभी इस एरिया के हमने लिए हैं ड्रोन शॉट्स इस रोड के, जिस रोड से हम गुज़र रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। रिस्क लेता हूँ मैं, और ऊपर से पुलिस गुज़र रही थी। वैसे मुझे नहीं पता यहाँ पर बैन है क्या है। इस दफ़ा मैंने ना ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर। जब आप ज़्यादा सोचते हो ना कि यार वो बैन था, बैन होगा ना, पता हो आपको बैन है और आप उड़ा रहे हो, तो फिर आप जो है ना नहीं उड़ाते। मैं नहीं उड़ाता, फिर मुझे पता चल जाए ना कोई रूल है, फिर मैं नहीं ब्रेक करता उसे। इसलिए मैं ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं लेता उस चीज़ की। लूँगा फिर उड़ाऊँगा, नहीं तो बेहतर है कि ना लूँ। बहरहाल जहाँ से जो हमारी पहली लोकेशन है उसका डिस्टेंस है 14 माइल्स एंड हाफ एन आवर, और साथ में ही A222 ऑटोबान गुज़र रही है, मोटरवे। हमने लेना है फर्स्ट एग्जिट। तो आज हम डोलोमाइट्स के 2 बड़े पासेस करने वाले हैं, जिसमें है पासू सेला 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। थर्सडे का दिन, और आप मानोगे कि रोड इतना बिजी है। मैंने फ्रांस में बाइक चलाया है, स्विट्ज़रलैंड में भी बाइक चलाया है, लेकिन आज जो बिज़ी मिला है ना भाई साहब, गज़ब का बिज़ी यार। ये एक तो ये चर्च ऐसी लोकेशन पे होते हैं, ऊपर से सारे बनाते बड़े खूबसूरत हैं चर्च। वो सामने देख रहे हो चर्च कितना खूबसूरत बनाया हुआ है भाई साहब। ये एरिया इटली में इतना, मुझे इटली होटलों के वाइज बहुत चीप लगता है एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड। भाई साहब ये स्विट्ज़रलैंड से भी महंगा एरिया, आई स्वेयर। मैं कल उधर होटल देख रहा था, मैंने कहा यार रात उधर रुकेंगे। यह एक जगह थी कनेजिया, CANAZEI। भाई साहब मतलब यार 160 यूरो तुम में कम लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं भाई 160 यूरो। मुझे तो खैर जो अभी करा है वो भी महंगा ही लग रहा है, लेकिन वो इन सब में सबसे चीप है। तो भाई साहब फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ डोलोमाइट्स, क्या बात है रे, क्या बात है। तो नज़ारा तो है। पासू गर्देना, पासू सेला दोनों इसी रोड पे हैं। भाई साहब वो देखो माइटी डोलोमाइट, यार कसम से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि डोलोमाइट, ये जो ग्रीन पहाड़ है ये डोलोमाइट्स के नहीं, क्योंकि डोलोमाइट बिल्कुल पसुकोन्स की तरह लगते हैं, बिल्कुल पसुकोन्स की तरह।
फुल वहशतनाक। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ वहशतनाक नहीं लगते, अच्छे लगते हैं ज़रा स्माइली स्माइली से, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तानी पहाड़ है। फिर मैंने कभी भी इटली को ऐसा सोचा ही नहीं था कि इटली ऐसा दिखता होगा, पता नहीं क्यों। भाई साहब जब मैं सर्च कर रहा था ना यहाँ पे होटल्स और बहुत महंगे आ रहे थे, तो मैंने कहा यार बेफजूल क्यों महंगे आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब रीज़न तो है। S422 वाला रूट भी हमने कर ही लिया फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कर रहे हैं, बट बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। अभी पीछे एक पूरा टाउन गुजरा था, वो स्की टाउन है। 0.6 माइल्स में हमने लेना है शार्प राइट टर्न। शुक्र है हमने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो नज़ारे हैं फिर वो इन डिटेल नहीं ना, अब एक व्लॉग में कितनी चीज़ें देखोगे। ओ भाई साहब, लुक एट द चार्मिंग डोलोमाइट्स। ओए होए होए, खुंजराब याद आ रहा है मुझे। बाइकर्स 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 बाइकर्स। जो आगे बाइकर है ना, वो बहुत ही कुछ एक्सपीरियंसड है। क्या निकाल रही है वो कर्व्स में से, क्या बात है उसकी भाई। फुल लीन। अभी उसने राइडिंग सूट कुछ भी नहीं पहना हुआ और हमने सब कुछ पहना हुआ। मैं फिर भी रिस्क नहीं ले रहा लीन करने वाला। खैर वो नेकेड भी है बाइक उसकी। 9 मिनट्स अवे, 3.42 माइल्स, विच इज़ नॉट बैड। कल तक ये बंद था पास, लेट्स सी कि आज खुला है कि नहीं तो कोई बात नहीं, तजुर्बा ही सही। अब समझ में आई लोग क्यों कह रहे थे भाई डोलोमाइट करके आना, ऐसे मत आना, अगर जा रहे हो तो फिर करके ही आना। सर्दी हो गई है यहाँ पे। लुक एट दिस ह्यूज माइटी थिंग, क्या चीज़ है यार। तो भाई साहब हम 1.4 माइल्स अवे हैं अपने फर्स्ट पास से, विच इज़ सैला पास। मैं तो उसे सैला पास ही कहूँगा, अब आप पासू सेला कहते हैं। मेरे को सैला ही अच्छा लग रहा। वो भाई ये बहुत अच्छी बाइकर है यार, मैं फ़ैन हो गया उसका। शी इज़ टू गुड। ये है कैनाज़ई द वर्ल्ड डोलोमाइट हेरिटेज, और ये लिखा हुआ है पासू सेला। We did it, bro. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, we are here at Sela Pass, which is about 2200 meters above the sea level. और इसकी significance है Dolomites. Just look at the mountains, यार क्या different किस्म का लैंडस्केप है। और यहाँ पर कितने बाइकर्स आ रहे हैं, साइकिलिस्ट आ रहे हैं, कारवान्स आ रही हैं, just to witness this beautiful. और now I'm heading towards पदगोई पास, which is about 2300 meters above the sea level. तो ट्रिप एक्साइटेड हो रहा है गाइस। मैंने आगे लिए कुछ ड्रोन शॉट्स, वो चेक करो। हमारे लिए ये अचीवमेंट काफ़ी है कि हमने जो है ना इधर के ड्रोन शॉट्स ले लिए हैं। भाई साहब इस तरफ से तो रोड बहुत ही अच्छी है, फुली टारमेटिक। सो भाई साहब नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स पदोगोई पास, विच इज़ अबाउट 7 माइल्स अवे। डोलोमाइट बाई करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है यार, नेक्स्ट लेवल। कैनाज़ई बहुत अच्छा जो है ना वो विलेज है, लेकिन बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। तो भाई साहब पीछे आपको डोलोमाइट्स नज़र आ रहे होंगे, और वो दिखाने के लिए फ्रंट का कैमरा ऑन किया गया है ताकि आप डोलोमाइट्स देखें, साथ साथ मेरी बात सुने। तो S242 वाला रूट ख़त्म हुआ, अब हम आ गए हैं S48 पे, और इस वक्त अल्टीट्यूड है 2000 मीटर्स अबव द सी लेवल है। हम डोलोमाइट्स में ही अभी भी, लेकिन अब हम नया पास करने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी रेंजेस हैं ये डोलोमाइट रेंज। एक आधा दोस्त साथ होना चाहिए आपके ना, ताकि आपका ट्रिप थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ये यहाँ की पुलिस की गाड़ी है। तो भाई साहब अगर मैं यहाँ साइड लूँगा तो कैनाज़ई वाली साइड पे चला जाऊँगा, और वहाँ से एक बहुत प्यारा पास आता है, पास फाजलिया। और अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेकर जा रहे हैं पास पोर्दोई। ऑल आर्कियंस, वी आर हियर एट पासोई पोर्दा, जो भी कहना चाहें। लेकिन भाई साहब आपके भाई ने यूरोप के बड़े बड़े पास छोड़ने नहीं है, सारे कर डालने हैं। यहाँ टूरिस्ट कम है, वाह सैला पदोई पे तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत सैला पास पे तो। जस्ट लुक एट दिस पासू पदोई। आए हैं तो कॉफ़ी तो पी के जाएंगे। डू यू हैव कॉफ़ी? तो भाई साहब किसी ने सोचा था कि मैं 22,000 मीटर पे पाकिस्तानी लड़कों से मिलूंगा। एक भाई सरगोदा से, एक राजस्थान से, एक मंडी बाउद्दीन से। भाई एक बाइट तो बनती है यार हमारे साथ यार, एक बाइट।
ये भाई हमारे, आप कहाँ से हो? मंडी पावल और ये भाई तो राजस्थान से, ये था राजस्थान पहचान। से भाई, क्या बात है सर। सर प्लीज, ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जब हम अपने सब कॉन्टिनेंट के लोग यूरोप में देख रहे हैं। क्या बात है यार, नज़ारे आ गए। कोई हमारा रह गया पाकिस्तानी? नहीं पूरे हो गया। तो आप लोग सिर्फ गर्मियों यहाँ होते हो या नहीं साढ़ा तकरीबन 10.5 महीने ना काम होता इधर? जी मतलब 10 एक महीने का अप्रैल से ਸਾਨੂੰ ਦੀਆਂ 15 ਛੁੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ मतलब 31 अक्टूबर ਤੋਂ ਫਿਰ 15 दिसंबर ਤੋਂ ਬਾਅਦ अक्टूबर होना फिर नहीं तो ये बर्फ में भी काम आज भी साफ की बर्फ आई थी सुबह पूरा बाहर था इधर का। अच्छा, शुक्र है सही टाइम पे आया हूँ। यार आप तो मुझे नहीं लग रहे पाकिस्तान के यार। नहीं पाकिस्तान नहीं यार आपकी उर्दू वो इंडियंस वाली है, नहीं वैसी है, सेम ही है हमारी। रहते ना वो लैंग्वेज मिक्स हो गई है। इनको बोल बोल के ना हमारा भी थोड़ा वो लहजा चेंज होता है। नहीं अब आप हमारे वाले ही हो रहे हो, अब आप हमारे वाले अब आ रहे हो, आप वापस आ रहे हो। आपका चैनल क्या है? रजा काज़मी। रजा काज़मी। डिसअपॉइंट नहीं हो जाना मेरे फॉलोअर्स देख के। लेकिन हफ्ते बाद आ जाएगी वीडियो। नहीं वैसे तो मैं हर 2 दिन बाद डाल रहा हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो हफ्ते बाद आ जाएगी। रजा काज़मी व्लॉग आर के हफ्ते बाद आप लोग आ जाओगे। हफ्ते बाद क्यों? सर सर डेली एडिट नहीं हो सकता, सर डेली एडिट नहीं हो सकता। अच्छा यूट्यूब एक हफ्ता मुझसे पीछे है, मतलब मैं एक हफ्ता ट्रिप पे आ गया हूँ। अभी मैंने आज डाली है फेरी वाली, जब मैंने अभी क्रॉस किया था बॉर्डर। ये भाई लोग तो इटालियन भी सही बोल रहे हैं। बस कितने साल हो गए आप लोगों को? मुझे तकरीबन 9-10 साल हो गया मुझे इधर। 2 साल रह गए आपके पासपोर्ट के। घूमने का शौक है? थोड़ा बहुत क्या नहीं हाँ, अगर घूमने का शौक नहीं है तो फिर पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज बहुत ज़रूरत है। यही है क्योंकि बहुत जलील करते हैं मुझे ग्रीन पासपोर्ट पे जगह जगह। नहीं यार ये मेरा चौथा शेंजन वीज़ा, ठीक है, और मुझे एक दफ़ा वीज़ा अप्लाई करने में तकरीबन कोई 400 से 500 पाउंड लगते हैं और कोई 2-3 महीने का वेट लगता है। अभी मेरा ये पहला वीज़ा लंबा दिया इन्होंने, तकरीबन कोई 3 महीने का लंबा, वरना मेरा महीने का होता है। अब इसीलिए मैंने प्लान यही किया कि मैं अभी म्यूनिख में अपना बाइक छोड़ के चला जाऊँगा, फिर महीने बाद आऊँगा वापस, फिर रोमेनिया, पोलैंड और इस तरफ चला जाऊँगा। नाम नहीं बताया आपने? इकराम। थैंक यू इकराम भाई। हमजा भाई। क्या नाम आपने बताया अपना? रजा। रजा काज़मी। रजा काज़मी। ठीक है भाई, ख्याल रखना अपना, मैंने जाना बहुत दूर है तो आप दुआ करना कि आमीन। अल्लाह हाफिज़। तो भाई साहब ये 2 बंदे पाकिस्तानी थे और इन्होंने जो है ना फ्री में केक खिलाया हमें। तो ये होटल है, कभी इनके पास आओ तो मुझे आप बताना उन्हें, तो इनको याद रहेगा। अब हमने जाना है टुवर्ड्स दिस वे। तो भाई लोग बता रहे थे कि यहाँ पर 8 महीने जो है ना वो सीज़न रहता है, 8 से 10 महीने सीज़न रहता है, लोग आते हैं और जाते हैं। मैंने जगह के बारे में बताया नहीं, ये था पदाकोई पास जो कि 2300 मीटर्स अबव द सी लेवल। भी सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पासू कोमोप्लोगो। अभी थे हम पासू पदाकोई पे जो कि 2300 मीटर्स अबव द सी लेवल। नेक्स्ट स्टॉप हमारा 8 माइल्स अवे है, 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। सीन ये है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो रह गया है 2.2 माइल्स अवे। आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। ऊंचे जाइंट पहाड़ और उनके बीच में वैलीज, और यार ये हिम्मत है इनकी भाई। मैं इन लोगों से बड़ा परेशान हूँ, साइकिलिस्ट से, साले पागलों की तरह चलाई जा रहे हैं। टाइम बज रहे हैं 6 और अभी तक अंधेरा नहीं हुआ, देख रहे हैं आप। वाह। तो भाई साहब हम पहुँच चुके हैं पासू कैंप लोंगो। बस पास है, हाइट वाला नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी लोग हैं और हम काफ़ी ऊपर से आ चुके हैं। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज वालवदाई, प्रॉबेबली इंग्लिश में होगा वैली ऑफ बदाइस, और जो कि है यहाँ से फिर 15 माइल दूर। 30 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे और उसके बाद हमारा होटल 1 घंटे में। तो आई एम एक्साइटेड। बंजोसा किसी ने अगर देखी हो पाकिस्तान में, बंजोसा लेक है वैसा ही, बिल्कुल उसका भी पहाड़ ऐसे ही है और उसके बीच में एक ऐसी लेक है, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है। खूबसूरत लग रही है, आर्टिफिशियल मैन मेड लग रही है। और समझ गया हूँ क्यों है यहाँ पे, गोल्फ कोर्स आगे। माइटी डोलोमाइट्स, ओह ब्यूटीफुल। भाई साहब हम अभी एक बहुत ही खूबसूरत टाउन से गुजर रहे हैं जिसका नाम है कोरवरा। I don't know how to pronounce it, you know, I'm not Italian, but this is so beautiful यार। ऊपर से जो इसका नज़ारा आ रहा था ना, कितना ही, ये देखें बसें भी यहाँ भी चल रही हैं।
ये अपना भी पाकिस्तानी भाई लग रहा है बस चलाने वाला। तो अगर मैं इधर से मुड़ जाऊंगा तो फिर ये आ जाएगा पासू कारदिना, जो कि मैंने आज के लिए स्किप कर दिया था क्योंकि अपन को होटल टाइमली पहुंचना है। बहुत ही प्यारा टाउन है माशाल्लाह से। एक तो ये रोड्स, ऊपर से ये बाइक, ऊपर से ये नज़ारे, क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने बस स्टॉप पे बी लिखा हुआ है, मतलब बस स्टॉप पे बी बनाया हुआ है। स्टॉप ही वो दोस्त से मुझे लगता है शायद बस की वजह से। यार अच्छा मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में भी इसी तरह की खूबसूरती है, लेकिन इन्होंने सालों ने घर बहुत बनाए हुए हैं पाकिस्तानियों ने। यहाँ इतने घर गुर नहीं है, मतलब होटलें शोटलें नहीं है इतने ये, और अगर बने हुए भी हैं तो वो उसी तरह से बने हुए हैं जैसे उस जगह की खूबसूरती है। 7.1 माइल अवे डोलोमाइट्स बताया। ओए ओए ओए, ये थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला। वरना यहाँ ये यूजुअली घर वैसे ही है। टाइम 6:30। दरिया कुनहार, जब दरियाओं का नाम ही नहीं पता तो यही बोलूँगा। भाई साहब अगर कल मैं यहाँ आ जाता ना कल, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में थी बिजली, येलो वार्निंग बारिश की। बस स्टॉप यहाँ देखकर मैं हैरान होता हूँ कसम से यार, यहाँ पे बस स्टॉप दिए हैं, बताओ ज़रा। पहुँच चुके हैं वलवादियो, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। तो मुझे वैसे इसको बाईपास ही करना था, बट मैं बस वैसे ही अंदर आया हूँ दिखाने के लिए कि ये कैसा दिखता है। ऊपर उसका वो चर्च है, गाँव में चर्च होते हैं और शहरों में कैथेड्रल्स होते हैं। बस ये चर्च पे चलते हैं। भाई ये इतना एक्सपेंसिव पिंड है, मैं तुहानू दसा, 230 यूरो का सबसे सस्ता कमरा। तो चर्च ने हमें आते ही इस्तकबाल किया है। वाह ब्यूटीफुल चर्च यार। बस जा रहे हैं सर, जा रहे हैं, 8 बजे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो भाई साहब मैं हूँ इस वक्त डोलोमाइट्स की सबसे फेमस वैली वालवादिया में, और इसके फेमस होने का जो स्पेसिफिक रीज़न है वो ये है कि इसके चारों तरफ जो है वो चार्मिंग माउंटेन्स हैं, और ये एक वादी बिल्कुल सेंटर के अंदर है माउंटेन्स के। मेरे पीछे अगर नीचे वैली नज़र आ रही हो तो क्या कहने इस वैली के। यहाँ पर मैं लाया हुआ अपना कल वाला पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, पीछे मेरे चर्च की बेलें बज रही हैं। जब तक मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ ड्रोन शॉट दे दूँ, चलो एंजॉय करो। आगे तुम ड्रोन शॉट देख के वापस, और मैं भी खा चुका हूँ। और डोलोमाइट्स जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये क्यों है ये मुझे नहीं पता। ये थी मेरी डोलोमाइट्स का आखिरी स्टॉप, और अब मेरा प्लान है कि यहाँ से मैं होटल चला जाऊँ, क्योंकि टाइम बज चुके हैं 7 शाम के, 7 सुबह के नहीं। और आज पूरा दिन बहुत लंबी राइड की है पहाड़ों में। 200 माइल ऑलमोस्ट, हिसाब कर लो 350 किलोमीटर। ये शेरनी है, शेरनी। इसकी चालू करानी है मैंने अभी BMW के साथ। Alright, Alarkians, टाइम बज चुके हैं 7। क्या look at the beauty, beautiful यार। Look at the road mates, look at the road। मेरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि मैं होटल जाऊँ, अब जाके रिलैक्स करूँ, बट मैं फिर आपको ये दिखाने लग जाता हूँ। क्या करूँ मुझे बताओ, खुद एक बात बताओ। आखिर ये दुनिया इतनी खूबसूरत है तो खुदा की बनाई हुई जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। टाइम बज रहे हैं 7। मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने को ले जाऊँ, मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ मिलने वाला है। 2 चीज़ें बहुत नज़र आ रही हैं, फार्मेसीज और एक वो बहुत हैं मार्ट्स। फ्यूल स्टेशन भी ओके हैं, हर जगह तो नहीं मिल रहा, लेकिन 1 2 3 गांव छोड़ के फिर मिल जाता है। कसम से यार क्या लग रहा पानी, सुभान अल्लाह। ये बीच में क्या पड़ा है भाई? वाटर डाइवर्जन वाले, क्या अगर आपको पानी का रुख चेंज करना है तो कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन दिस रोड SS621। ओके, ये तो बिल्कुल दरिया कुनहार लग रहा है भाई साहब, माशाअल्लाह। हो सकता है स्विट्जरलैंड भी ऐसे ही खूबसूरत है, लेकिन इटली है ब्रो, आई एम बिग फैन ऑफ इटली। किसी ने आइंदा मुझे बोला ना इटली अच्छा कंट्री नहीं है, मेरे को मारेगा, बहुत मारेगा। 12 माइल का सफर इसी रोड पे है मेरा। आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव व्लॉगर्स देखे होंगे, आपने स्पॉन्टेनियस व्लॉगर नहीं देखा होगा, वो आपका भाई है। कुछ भी देख के कुछ भी बता देता है। साहब आप में से किसको ये रेल लग रहा है यार? मुझे तो नहीं लग रहा। 8.7 माइल्स अवे,
स्ट्रेट ऑन दिस रोड। अल्लाह ही बहुत खूबसूरत है यार। मुझे अब समझ नहीं यूके के पास पहाड़ क्यों नहीं है। स्कॉटलैंड भी भाई नहीं है इसके आगे कुछ। फारा मैंने जितना स्कॉटलैंड देखा है इतना खूबसूरत नहीं है जितना इटली खूबसूरत है। ये देख रहे हो अब ये ऑरेंज डब्बा, ये कैमरा है 50 की रोड का कैमरा है ये। खुदा की कसम अनरियल लग रहा है यार। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है यार। पता नहीं मुझे किसने बताया था डोलोमाइट्स का। शुक्र है किसी ने बता दिया था टाइमली इटली आने से पहले। आए हाय 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 पानी भी है जी। 5.7 माइल्स। भाई साहब मैं तो इस जगह के बारे में अवेयर ही नहीं था, जो देख लिया इन आंखों ने। क्या बात है, कैसे होगा शुक्र अदा। कोई बंदा नहीं है मेरे पीछे। सुबह में बड़ा रश था, अभी ठीक है। S621 हकीकतन सुपर सेक्सी रोड है यार। ये भी मैंने इसको रैंकिंग दे दी है। स्विट्जरलैंड इसके आगे कुछ भी नहीं है। इटली इटली है भाई। भाई सर्दी भी हो हलाल फूड, हलाल फूड मैंने खुद देखा है। हलाल फूड। भूख तो नहीं लग रही ऐसे। सलाम से तो आप पाकिस्तानी लग रहे हो। डू यू स्पीक इंग्लिश? Yes, yes. So you have halal food. You have beef burger. Burger. See. I'm coming. Bed. Have you met any Pakistani before? I'm Pakistani. Cheeseburger. ऑल राइट जी, ऑल राइट। क्विक अपडेट, आई एम एट लोतार्गो। मेरे होटल से सिर्फ 4-5 माइल दूर है, तो मैंने कहा क्यों ना हलाल है तब खा के जाएं। चेक कराता हूँ आपको। तो सामने हलाल साइन लिखा हुआ था, जो कि मैंने अभी तक इटली में पहली दफ़ा देखा है कहीं पे हलाल लिखा हुआ। अदरवाइज़ इटली में कहीं भी हलाल नहीं लिखा हुआ था। कल भी मैंने एक इजिप्शियन शॉप से खाना खाया है, लेकिन वहाँ हलाल नहीं लिखा हुआ था। और ये नज़ारा हो, आय हाय हाय, और हलाल फूड हो, माशा अल्लाह। और जस्ट लुक एट द बर्गर ब्रो, वाओ, विद दिस व्यू, अमेजिंग। भाई साहब नज़ारा देखो पीछे यार। यार ये व्यू बहुत ही अनरियल है। दिस बर्गर माशाअल्लाह, वल्लाही जन्नत। You're welcome. Take care, yeah. Best of luck for your business. So guys, this is the restaurant जहाँ मैंने अभी खाना खाया है। All right, खुदा हाफिज़। तो भाई साहब सिर्फ 4 मिनट की राइड रह गई है। मेरी गर्दन पूरी छिल गई है, वो मैं उतर के आपको वहाँ दिखाता हूँ। बहुत पेन हो रही है यार। 13 यूरो टोटल बिल बना। 10 यूरो का बर्गर था, 3 यूरो की ड्रिंक। अगर आप कभी यहाँ आ रहे हो तो ये खा सकते हैं। मील थी वहाँ पे वैसे 14 यूरो की विद ड्रिंक। मुझे पता ही नहीं था यार। गूगल मैप्स बिल्कुल जो उन्होंने लोकेशन डाली होती है ना, एग्जैक्ट वहीं लेकर आता है, आगे पीछे नहीं होता। अभी तक तो नहीं हुआ जितने दिनों से रह रहा हूँ। बाकी का मैं कुछ कह नहीं सकता। 1.94 मिनट्स अवे एक है पार्क। यार इस जगह के हिसाब से तो बहुत सही पैसे लिए हैं उसने यार। ये अपना होटल। आए और अब्बा पार्किंग भी अच्छी है यार। अंदर जाके पता करके आता हूँ। दिल कर आज बस स्लीपर्स निकालूं और सो जाऊँ। तुम्हारे मेरे आसमानी। बेल दे दी है रिसेप्शन पे। वाईफाई का पासवर्ड अभी देख लो। बिजी है भाई होटल। अरे कोई क्रिश्चियन है, बहुत हैवी किस्म के है। तो प्यारा होटल बना हुआ। वाह ब्यूटीफुल यार। हाँ यार। I need your ID, please. Yeah, no problem. It. Okay. And your room is first floor, number 5. Gracias. भाई साहब पता नहीं आपको बड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मैं अंदर आया हूँ, शुक्र है बत्ती लगाई हुई है, पहले खुला हुआ। तो ऑलराइट जी, अभी अपने रूम में आ चुके हैं और आपको रूम टूर दे दें। रूम में घुसते साथ ये आ गई हैं कैबिनेट्स। इसमें हमने क्या ही रखना है, किसी का घर लग रहा था मुझे तो पहले। ये है पूप एरिया, ये शॉवर एरिया, ये मुँह हाथ धोने के लिए है। हालत ओए होए 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 होए, बहुत पेन हो रही है। वो बेसिकली कुछ फिरता रहा ऐसा। मुझे आजकल बंकर मैट्स बहुत मिल रहे हैं, क्या चक्कर है। स्टडी टेबल ऑल वुडन। ये है हमारी बालकनी। कसम से भाई साहब क्या नज़ारे हैं बाहर के, दिखाऊं आपको। ये रोड का व्यू है। ओ हो वो भी स्नेकी रोड। तो भाई साहब आज की राइड हो गई बहुत लंबी। हमने टोटल किलोमीटर्स जो चलाए हैं वो 250 माइल्स हैं। किलोमीटर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, बट इस राइड में खाली डोलोमाइट वाली राइड में मैंने चलाए हैं 100 माइल्स। तो टोटल राइड बनती है हमारी 10 घंटे की राइड की हमने। 10 घंटे से राइडिंग कर रहा हूँ मैं, तो आपका भाई फुल ख़त्म हो चुका है, फिनिश। बट 12 लास्ट के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टॉप फिशिंग, स्टार्ट डूइंग बूम।
और दुआ करते रहो कि हम ऐसे ही घूमते रहें।